अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी बातों को सुनो दोस्तों, देखो वीडियो को लाइक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुनेंगे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए, सफर में है, थक गए, ओ कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। जी रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतजाम हो जाता तो मेरा सफर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना, वहां मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जाता, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचानते, कोई मुसाफिर होगा। सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी ये थपाची थोड़े थी, नहीं, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं, वो उस वक्त थी इनों के, ये सब के तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। बैठ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फलां जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतजाम करो। अल्लाह ने कहा जी, अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतजाम करो। ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहाँ जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। कहा कि अभी कर देता, अभी सवारी का इंतजाम कर देता हूँ, और कुर्बान जाओ। आसमान की तरफ ये नौजवान देखा एक बादल का टुकड़ा है, बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। अल्लाहु अकबर। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, सुनो सुनो, लाख तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबीन पढ़ लो, सलातुत तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मौवे हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा जमीन पे आ लग जा। जमीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, जमीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है, हजरत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं, बादल का टुकड़ा ये जहाँ जाना चाहे इन्हें पहुँचा दे। नौजवान की जबान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया? आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूँ मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूँ। ए मूसा अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप का मकाम है। नौजवानों अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। नौजवानों माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी से बाप अजीम जैसी दौलत चली गई है, कुर्बान जाओ। तुम्हें आज
قدر معلوم نہیں ہے، ماں باپ کا مقام معلوم نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں، اللہ نے یہ دولت سے اگر نوازا ہے تو ان دولت کو الحمدللہ ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لے کر جنت میں جگہ بناؤ، جنت میں محل بناؤ. ماں آنچل اٹھا کر دعا کر دے گی، اللہ تیرے تقدیر کو بدل دے گا. باپ دعا کر دے گا، اللہ تیرے مقدر کو بدل دے گا. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. الحمدللہ.